हेलो एवरीवन, शारदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक कीजिए वीडियो पर, कमेंट भी कीजिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये चैनल यूज़फुल लग रहा है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चैनल यूज़फुल खुद के लिए लग रहा है और आपके ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, आप मिनिमम मान के चलिए 5 फ्रेंड्स आप रखें या उनको शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ, ठीक है। वो 5 लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे फिर वो कहीं ना कहीं उसको आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी ये गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आज की अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आज हम मिक्सचर की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो मिक्सचर आपको मिल रहे थे जिसमें आप 2 मिक्सचर्स को मिला रहे थे। इसके भी परसेंटेज दिए गए थे कंपोनेंट के, इसके भी परसेंटेज दिए गए थे, दोनों को मिलाकर परसेंटेज की वैल्यू मिल रही थी। आज हम जो सॉल्व करेंगे वहां आपको रेशियो के टर्म्स में क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा। मीन्स आपको 2 जो कंपोनेंट दिए जाएंगे वो रेशियो के टर्म्स में दिए जाएंगे, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप फटाफट एक बार ट्राई करें, फिर वीडियो को पॉज करें, देखें, सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको 2 vessels A and B contain spirit and water mixed in the ratio 9:1 and 2:3 respectively. Find the ratio in which these mixture be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio 7:3. सिंपल अगर देखें तो 9:1 दिया गया है, एक में रेशियो कंपोनेंट्स का, दूसरे में 2:3 है, दोनों को मिला रहे हो तो 7:3 रेशियो आपको चाहिए उन्हीं 2 कंपोनेंट्स का, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। वेसल 1 है और वेसल 2 है। वेसल 1 में आपको स्पिरिट और वाटर दिए गए, इनका जो रेशियो है वो कितना है 9:1, ठीक है। यहाँ वेसल 2 है, यहाँ आपको जो रेशियो दिया गया है स्पिरिट और वाटर का वो 2:3, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, जो क्वेश्चन देने वाला व्यक्ति है वो इसको एक्सचेंज कर देता है, तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। यहाँ हालांकि स्पिरिट एंड वाटर है, यहाँ भी स्पिरिट एंड वाटर ही है, ठीक है। जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो मिलाने पर स्पिरिट और वाटर का जो आपको रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 7:3। अभी तक हमें परसेंटेज दिए जा रहे थे, यहां परसेंटेज मिल रहे थे आपको, कोई 80% मान लो, इसके 20% टाइप से, या 70%, इसके 30% टाइप से आपको कंपोनेंट को परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिया जा रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर किसी भी एक कंपोनेंट को रख रहे थे। अगर इसके 80% है, इसके 70% है तो दोनों को उठाकर और बीच वाली वैल्यू हम मान लें 75 तो बीच में रख रहे थे। लेकिन ऐसा यहां नहीं, ये जो वैल्यू दी गई है 9:1, अगर आपको पर्टिकुलर एक कंपोनेंट चाहिए तो अगर देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो इसको हम 90% और इसको हम रख रहे हैं 10%, ठीक है। ये यहां पर सही है। लेकिन यहां अगर हम सोचें कि ये 20% रख लें और इसको 30% रख लें तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो परसेंटेज की वैल्यू अभी तक हम जो रखते आ रहे थे पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट की, वैसा हम रेशियो को रख लें कि हम यहां से 9 उठा लें और यहां से 2 उठा लें और यहां से 7 उठा लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। तो क्या करना है, तो हमें पर्टिकुलर एक पार्ट अगर रखना है या एक कंपोनेंट रखना है तो पूरे मिक्सचर में उसका पार्ट कितना है वो हमें मालूम होना चाहिए। हम यहां से स्प्लिट रख रहे हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके 9 यूनिट है, टोटल कितना है 10 उसमें, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो यहां कितने यूनिट है 2, टोटल कितना है तो 5,
5 में 2 यूनिट। ठीक, वैसे ही अगर यहां देखें तो 7 और 3 वैल्यू, तो 7 और 3 की अगर हम बात करें तो यहां 7 आप रखोगे, टोटल वैल्यू कितनी है 10। ये आपने कंपोनेंट की वैल्यूज रख ली, या हम यूं बोले परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, ये 90%, ये 40%, ये 70%। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन रूल लगाएंगे। अभी तक हम नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आप वैल्यूज किस में मिलने लगी, आपको फ्रैक्शन में मिलने लगी, तो आप उसको किस तरीके से डील करोगे। तो यहां जो नीचे वैल्यू दी गई है आप क्या रखते हो, उसका एलसीएम। अगर हम कंप्लीट इसको सॉल्व करने जाएं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। 10 यहां 10 और यहां 5, तो 5 और 10 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा, आपका 10 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे हर जगह। ठीक, तो इसी में अगर नीचे देखें तो हम क्या रखेंगे, 9/10 इंटू 10, 2/5 इंटू 10, ठीक, और 7/10 इंटू 10। जो अपॉन में आपको वैल्यू दी गई है डिनोमिनेटर की, उसको हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं, 5 से सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यू 2। तो अब जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं अगर उसको ऑब्जर्व करें तो यहां बचा क्या, 9, यहां कितना आपको 4 मिल रहा है, और यहां कितना मिल रहा है 7। अब आप पर्टिकुलर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 9 में से 7 जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2, 7 में से 4 जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3:2 ये रेशियो आपको मिल रहा है। और ये रेशियो किसका है, तो वेसल 1 में जितनी क्वांटिटी और वेसल 2 में जितनी क्वांटिटी है, कंप्लीट वेसल में जितनी क्वांटिटी है, उसका आपको ये रेशियो मिल रहा है। ठीक है, आपसे यही रेशियो पूछा जा रहा है, किस रेशियो में हम दोनों वेसल को मिलाएं, तो 3:2 के रेशियो में हम उसको मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं होती है, हम इस क्वेश्चंस को आसानी से दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। हमारा मेनली जो ध्यान होता है वो टोटल वाले पार्ट पर रहता है, या तो परसेंट में रखना चाहो तो रख लो, या टोटल के हिसाब से वैल्यू ये जो हम सेम कर रहे हैं वो डायरेक्ट ही सेम कर लें। फटाफट चेक कर लेते हैं। आप क्या करोगे ऐसे वाले केस में, टोटल को ऑब्जर्व करो। ठीक, टोटल को ऑब्जर्व करें तो यहां कितना है 10, यहां कितना है 5, यहां कितना है 10। तो हम क्या करें, इनकी जो वैल्यू है वो सेम ही बना लें। अब अगर टोटल की वैल्यू 5 है, टोटल कितना है 5, 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें, 2 का करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अब आप सिंगल सिंगल इसके कंपोनेंट जो उठा के रख सकते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, फिर आएगी 4, फिर कितनी आ जाएगी 7। यहां से सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू वही आएगी जो अभी सॉल्व किया था, 3:2। क्लियर है। अगर सिंपल आपको समेशन दिए गए हैं तो आप फटाफट वैल्यूज को सेम करके उसको रख सकते हैं। क्या किया हमने, वो एलसीएम का जो पार्ट है वही सेम किया है जो अपॉन में आने वाला था, यहां हमने 10 बना लिया। ठीक है, आगे इसको और ट्राई करते हैं, फटाफट चेक करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी दो कंपोनेंट आपको, अच्छा 2 वेसल हैं ए और बी, जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो दिया गया 5:2, 7:6। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 8:5 में आपको 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं स्पिरिट और वाटर के। ठीक है, तो आपसे पूछा गया किस रेशियो में मिलाया जाए, सिर्फ जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही है। तो यहां अगर हम रखते हैं 5:2, ये वैल्यू हमारी कितनी है 7:6, और ये वैल्यू है हमारी 8:5। ठीक है, अब यहां ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से सुनना। इससे पहले वाले में 5 और 10 में एलसीएम 10 था, तो आपको उसमें 5 ऑलरेडी मिल रहा था 10 में। यहां ऑब्जर्व करते हैं, ये स्प्रिट है, ये वाटर है, कंप्लीट रख लेते हैं, स्प्रिट और वाटर। ठीक है, और ये भी स्प्रिट और वाटर। ठीक, अब अगर हम वैल्यू को ऑब्जर्व करें, यहां कितना है 13, यहां कितना है 13, और यहां कितना है 7। तो क्या 7 और 13 का एलसीएम, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? जैसे 5 और 10 में 5 कॉमन था, मतलब 10 एलसीएम में ऑलरेडी 5 इंक्लूडेड था, तो आसानी से बना पा रहे थे, तो यहाँ नहीं। तो अगर हम कंप्लीट सॉल्व करें, मैं कंप्लीट की बात पहले कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, किसी भी एक को उठा के रख ले, स्प्लिट को उठा के रख ले, तो 5/7, 5 पार्ट 7 में, यहाँ वैल्यू रखोगे 7 पार्ट, टोटल कितने 13 में, और यहाँ अगर हम रखें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पार्ट है, टोटल कितने में 13 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लें तो किसका लेंगे, 7 का, 13 का, और ये 13 सेम ही है, तो 7 और 13, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 7 × 13 लिख लो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 90 बन ही आएगा, तो हम 7 × 13 ही रखते हैं। अब हम क्या करें, इसका मल्टीप्लीकेशन हर जगह करते हैं, मल्टीप्लाई करो 5/7 × 7 × 13, 7/13 × 7 × 13,
और 8/13 इंटू 7 इंटू 13, आपने एलसीएम का मल्टीप्लाई हर जगह कर दिया। तो ये जो वैल्यू नीचे वाली है वो तो आपकी कट ही रही है ना, मीन्स जो टोटल वाली वैल्यू थी वो तो कैंसिल आउट ही होगी आपकी नीचे जो आप रख रहे थे। ठीक है, चलो पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं समराइज कर देता हूं उसको। आप यहां इसको सॉल्व करेंगे 13 और 5, ठीक है, यहां 7 इंटू 7 और यहां वैल्यू 8 इंटू 7, फटाफट सॉल्व करके रख लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 65, ये वैल्यू आ जाएगी 56 और ये वैल्यू आ जाएगी 49। आपसे रेशियो पूछा गया है, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 7, ठीक है, यहां सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है, तो 7:9 ये आपका आंसर है डी। क्लियर है, ये हमने पूरा उसको एलसीएम वगैरह रखकर उसको सॉल्व किया है, फिर से यहां इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप टोटल की वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, टोटल की वैल्यूज को ऑब्जर्व करो। आपको क्या करना है, आप यहां रख लो 5, यहां रख लो 7 और यहां रख लो 8, रख लिया। अब यहां देखो ये 7 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 7 है, डिफरेंट नंबर कौन सा है 13, तो 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसमें कर दो, ये सही है? नहीं, यहां 13 टोटल है तो यहां किसका मल्टीप्लाई होगा 7 का, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। टोटल 7 है, डिफरेंट नंबर, टोटल वाला अलग 13 है, तो 13 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 7 तो कट ही जाएगा ना, अपॉन में जो आ रहा था वो भी हमने देखा था 7 तो कट ही गया था, ठीक है, तो यहां 13, यहां 7 और यहां भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 ही आएगी। तो इसको आई थिंक हम सॉल्व कर सकते हैं, अभी सॉल्व हमने किया ही था, ठीक है, फटाफट सॉल्व करोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी 7 और कितनी मिल जाएगी 9। तो वो अपॉन में रखने की जरूरत नहीं है, एलसीएम वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इनको आप ऑब्जर्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है दो लिक्विड है ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:1, कंटेनर 1 में है ए और बी, 2 में इनका रेशियो 1:3 दिया गया है। फिर बोला गया है कि इस रेशियो मिला दें कि ए और बी का रेशियो 1:1 आपको मिले, ठीक है। तो ए और बी का आपको रेशियो दिया गया है, फर्स्ट में है 5:1, फिर यहां कितना है, तो यहां आपको 1:3 मिल रहा है और आपको क्या चाहिए 1:1 चाहिए, दैट मीन्स इक्वल आपको मिल रहा है फाइनली ए और बी। तो इन दोनों को आप कंटेनर 1 को और कंटेनर 2 को किस रेशियो मिला दें, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट सॉल्व करें, यहाँ टोटल देखें कितना है, यहाँ है 6, यहाँ कितना है, यहाँ है 4, यहाँ कितना है, यहाँ है 2, ठीक है। कंडीशन को समझो, अगर एलसीएम वाली वैल्यू तुम डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर पाओ, टोटल की वैल्यू 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 2 है। एक तरीका है कि तुम एलसीएम के चक्कर में पढ़ो ही मत, ठीक है, 6 और 4 ये बड़े 2 ऑलरेडी 4 में आ रहा है, ठीक है, तो आप 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो 24, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, 6 का इधर कर दोगे और इधर भी सेम ही कंडीशन बना लोगे। मतलब ये जो वैल्यू है वो आप क्या कर लोगे, सेम बना लोगे, क्योंकि हम एलसीएम की वैल्यू को सेम रख रहे हैं, ठीक। तो आप क्या कर लो, एलसीएम लोगे तो 6, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो वैल्यू आपको मिलती है 12। 2 की सबसे बड़ी पावर 4 और इसमें एक 3 है, मल्टीप्लाई कर दो कि वैल्यू आ जाएगी 12। तो 12 बनाओ, तो हम क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए पहले यहाँ 5 रख लें, यहाँ 1 रख लें और यहाँ कितना रख लें, 1 रख लें। हमने क्या रखा, a की वैल्यू रखी है, 5 रखा, 1 रखा और 1 रखा, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ कितने का 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ नीचे रख लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी 10, यहाँ 6 और यहाँ 3। अगर कहीं कोई गड़बड़ करते हो तो इस वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेना, ये वैल्यू आपकी हमेशा बीच में ही आनी चाहिए, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। ये अगर वैल्यू कहीं बाहर जा रही है इन दोनों से तो आपने गड़बड़ की ही होगी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 3:4 ये आपका आंसर होगा डी। आई होप ये क्लियर होगा। ये टोटल की वैल्यूज को आपको ऑब्जर्व करना है, आपको क्या करना है, इनको सेम करना है सीधा सीधा। क्यों करना है, क्योंकि एलसीएम आपको नीचे जो मिलेगा वो आपको सेम ही रखना है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ट्राई करें जल्दी से।
यहाँ आपको एलसीएम वगैरह लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं समझ में आ रहा तो सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 और 2 का मल्टीप्लाई करके भी आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है मिल्क और वाटर का रेशियो फर्स्ट कंटेनर में 8:3 है, दूसरे में 5:1 है। आपको 35 लीटर का एक कंटेनर भरना है इन दोनों से। ठीक है, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 होना चाहिए। ठीक, तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स मिक्सचर आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर से आपने रियल जो क्वांटिटी है वो कितनी निकाली, इस बार ये पूछा गया। समझते हैं, ये 8:3 है, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 वाले केस में अगर रखें तो वैल्यू कितनी है 5:1। ठीक है, फिर वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 4:1। ठीक, इन दोनों को मिलाने पर। ठीक, और यहाँ आपको किसका रेशियो मिल रहा है मिल्क और वाटर का, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर। एग्जाम में तो आप सिंपल नंबर रखते हो, आपको मालूम ही होता है किस कंपोनेंट को उठा रहे हो, सजाने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां से कुछ निकालना, यहां से कुछ निकालना और 35 लीटर इसको बनाना। ठीक है, हम टोटल की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। यहां टोटल कितना है 11, यहां टोटल कितना है 6, यहां टोटल कितना है 5, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो जब टोटल की वैल्यूज में कुछ कॉमन नहीं होता तो एलसीएम भी आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, मैं इसमें बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो फटाफट बता देता हूं। आप मिल्क को रखो, पहले पूरा सॉल्व कर लेते। तो वैल्यू क्या रखोगे 8/11, यहां रखोगे तो 5/6 और यहां रखोगे तो 4 कितनी वैल्यू आएगी 5। अब एलसीएम किसका लेना है 11 6 और 5 का। तो अगर हम 11 6 और 5 का एलसीएम लें तो एलसीएम वही आएगा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ही आपको एलसीएम मिलता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हर जगह उसी को मल्टीप्लाई कर दें। 11 6 और 5, 5/6, 11 6 और 5 एंड 4/5, 11 6 और 5। ठीक, तो ये नीचे वाली वैल्यू तो आपकी कटी रही है ना। तो आपको तो ये देखना है कि इस टोटल को छोड़कर बाकी दोनों टोटल कौन कौन से हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। फिलहाल हम इसको कंप्लीट रख लेते हैं। इधर रखोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 8 × 6 × 5। ठीक है, यहां कितनी मिलेगी 5 × 11 × 5 और यहां कितनी मिलेगी 4 × 11 × 6, ये वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक है, ये 30 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 25 में कैरेक्टर ट्रिक लगाओगे तो 275 और 24 में कैरेक्टर ट्रिक लगाओगे तो 264। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो सॉल्व करने पर यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू आएगी 24 और यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, अब ये जो 11 और 24 आपको मिल रहे हैं ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसकी क्वांटिटी, कंटेनर 1 और कंटेनर 2 की। तो C1 और C2 का रेशियो मिल गया आपको। आपको C1 और C2 की टोटल की वैल्यू, मतलब यहां से कुछ निकालना था, यहां से कुछ निकालना था, 35 बनाना था, तो इनकी टोटल की वैल्यू आपको दी गई है। तो ये 35 यूनिट 35 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर, तो 11 यूनिट की वैल्यू ये किसके बराबर आ जाएगी 11 लीटर के बराबर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। इसमें अगर हमें डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है, ऑप्शन ए आपका ये आंसर है, तो डायरेक्ट हम यहीं से अप्लाई करते हैं। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस वाले पार्ट पर पहुंचते हो। क्या करना है, ऑब्जर्व करो, अलग 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 वैल्यू। ठीक है, रखो यहां 8, इस 11 को छोड़ दो, 6 और 5 को रख लो। ठीक, फिर यहां 5 रखो, इस 6 को छोड़ दो, 11 और 5 को रख लो। फिर यहां 4 रख लो, इस 5 को छोड़ दो, 11 और 6 को रख लो। फटाफट सॉल्व कर लोगे, अभी जो सॉल्व किया था वही वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक, ये हमने रखा किसको, ये मिल्क को रखा है। यहाँ वैल्यू 275 इसको सॉल्व करने पर, और इसको सॉल्व करने पर कितनी आई थी 264। ठीक है, आगे कहानी आपको मालूम है क्या सॉल्व करना। ये 24 वैल्यू आई थी, ये 11 आई थी, इनकी टोटल की वैल्यू आपको 35, वो 35 लीटर के बराबर थी। 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर, तो 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 11 लीटर के बराबर। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये कंडीशन क्लियर होगी किस तरीके से डील करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। एक बार ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो बोला गया है दो वेसल हैं ए और बी, मिल्क और वाटर आपको दिए जा रहे हैं 2:3 और 3:2 के रेशियो में। द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर्स कंटेनिंग 50% मिल्क। इस बार परसेंटेज आपको मिक्स करके दे दिया गया है, किसके साथ में, रेशियो के साथ में। कंडीशन को समझते हैं। यहाँ वैल्यू 2:3 है, यहाँ वैल्यू 3:2 है, ठीक है। ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। ये मिल्क और वाटर, आपको बोला जा रहा है कि मिल्क जो है वो 50% मिल रहा है। 50%, इसका मतलब वाटर भी 50% होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है। अब कंडीशन को समझो। अब तुम्हें डिपेंड, यहां तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ये कि तुम किसको अप्लाई करना चाहते हो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो परसेंटेज में कर सकते हो। 2/5 40% होता है, 3/5 60% होता है, वहां से उसको सॉल्व कर सकते हो। समझते हैं, ये रखोगे, ठीक है। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 40%, ये हो जाएगा 60%, ये 60%, ये 40% और ये 50-50% तो है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें 40%, 60% और 50%, किसी को भी उठा के रख लेते हैं मिल्क को। तो यहां से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और यहाँ भी 10, मतलब 1:1 के रेशियो में आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वो रेशियो पूछा है ना आपका, यहाँ आंसर क्लियर है अगर परसेंटेज बना रहे हो तो। और अगर नहीं बना रहे हो तो यहां से वैल्यू को समझो। यहाँ वैल्यू कितनी है 5, यहाँ वैल्यू कितनी है 5, यहाँ वैल्यू कितनी है 2। ये वैल्यू आपको सेम करनी सीधा सीधा। तो आप 2 रखो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ 3 रखो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले 2, इसको छोड़ दोगे। जो टोटल रख रहे हो इसका वो छोड़ के बाकी टोटल को देख लो। तो 5 तो हटा ही दिया, तो 5 है, इसको भी हटा दो, तो ये 2, ठीक है। यहाँ 1 रखो और 2 हटा दो, ये 5 रख लो, ठीक है। तो वैल्यू आपको वही मिलेगी। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 4, ये 6, ये 5, तो 1:1 का ये आपको रेशियो मिलने वाला, ठीक। और यूं भी अगर थोड़ी सी समझ होगी तो डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। एक कंपोनेंट 40% है, देखने पर ही पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही। एक है 60 और बीच की वैल्यू 50, तो 40, 60 और 50 बीच की वैल्यू, इसका मतलब बराबर बराबर ही मिलाना होगा दोनों को, ठीक है, 1:1 के रेशियो, ठीक। आई होप कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, वो क्लियर होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, मैंने हर एक पैटर्न को अलग अलग वीडियो में आपको प्रेजेंट करके यहाँ दिया है, ठीक है। मैंने पूरी की पूरी कंडीशंस जो है बिल्कुल सेग्रीगेट करके अलग अलग करके, ताकि एक ही पैटर्न पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल पाए। आप सॉल्व करोगे, उन्हीं को रिवाइज करोगे, वही मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। क्योंकि हर पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज करने पर, कोई कंडीशन अगर चेंज हो रही है मेजर, तो उसको मैंने अलग ही वीडियो में रखा है, ठीक। तो इसी में कंडीशन हम आगे और देखेंगे। अभी हम 2 वाले केस को देख रहे हैं, आगे हम 3 वाले केस को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ 1:2 है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। फिर 2:3 है, और ये है क्या, जिंक एंड कॉपर। फिर बोला गया है कि बताओ किस रेशियो में मिलाएं। द रेशियो ऑफ दीज टू अलॉय इन द न्यू अलॉय इज। तो आपको बताना है क्या वैल्यू आएगी इफ दीज टू अलॉयज वी मिक्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय इन विच 2 एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 5:8। और ये 5:8 आपको मिल रहा है, ठीक है। इनको मिलाना है, फटाफट रखें। तो यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 5, यहाँ वैल्यू कितनी है 13, ठीक। सेम करना है, सिंपल सी बात है। आप 1 रखो, 3 हटा दो, 5 और 13, फिर 2 रखो, ये 5 हटा दो, 3 और 13, और 5 रखो, इस 13 को हटा दो, 3 और 5, और फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ 65 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 78, ठीक है। और यहाँ 75। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें वैल्यू आएगी 10, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3:10 ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये आपका आंसर। आई होप आज हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूँगा, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ठीक है। इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करिए, ठीक है। चैनल ग्रो होगा, हम और अच्छा कंटेंट आपको देंगे। हम मेंस लेवल तक के जो क्वेश्चन है उसमें ऐड करेंगे। अभी हालांकि हम पहले पूरा बेसिक क्लियर कर लें, बेसिक जब अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम मेंस वाले क्वेश्चन पर भी पहुँचेंगे, यस, ठीक है। तो जब तक ये जो क्राउड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।